हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल यूके जीके ट्रैकर पर। कल की क्लास में हमने उत्तराखंड जीके के सबसे महत्वपूर्ण 250 क्वेश्चंस का भाग 1 कंप्लीट किया था। आज हम इसका भाग 2 कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें 125 प्रश्न हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे बिना स्किप करिए देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 126, तीन टिकटी प्रथा प्रचलित है। इसका सही जवाब है थारू जनजाति में। आपको याद रखना है तीन टिकटी प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? थारू जनजाति में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, विंसर वन्यजीव विहार स्थित है। इसका सही जवाब है अल्मोड़ा में। आपको याद रखना है विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता है। ये एक पुस्तक का नाम है, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, जो लिखी गई है जय सिंह द्वारा। ये आपको याद रखना है। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता पुस्तक के लेखक कौन है? जय सिंह रावत। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसने आईएएस की परीक्षा पास की। इसका सही जवाब है ज्योतिराव पांडे। आपको याद रखना है उत्तराखंड की पहली महिला जिसने आईएएस की परीक्षा पास की वो कौन है? ज्योतिराव पांडे। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला आईएएस कौन है? तो याद रखना है आपको ज्योतिराव पांडे है। अगला प्रश्न, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। इसका सही जवाब है देहरादून में। आपको याद रखना है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? देहरादून जनपद में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आईआईएम की स्थापना की गई। इसका सही जवाब है काशीपुर में। कब की गई थी? 2011 में। साल भी आपको याद रखना है। आईआईएम की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको याद रखना है, और जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो काशीपुर में स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई थी? 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, राजकीय डिजाइन केंद्र स्थित है। इसका सही जवाब है काशीपुर में। आपको याद रखना है राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ पर स्थित है? काशीपुर में। अगला प्रश्न, विवेकानंद प्रवर्त्य कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित है। इसका सही जवाब है अल्मोड़ा में। आपको याद रखना है विवेकानंद प्रवर्त्य कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है। इसका सही जवाब है मसूरी में। आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? मसूरी में। और मसूरी को किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ों की रानी। ये भी आपको याद रखना है, मसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। अगला प्रश्न, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान स्थित है। इसका सही जवाब है देहरादून में। आपको याद रखना है वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, बल्लूपुर चौक पर। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है देहरादून में। आपको याद रखना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। इसका सही जवाब है अंजनी सेन टिहरी में। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर अंजनी होगा। अंजनी सेन टिहरी में। याद रखिएगा भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनी सेन टिहरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। इसका सही जवाब है श्रीनगर में। आपको याद रखना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर गढ़वाल में। अगला प्रश्न, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है खुटानी में। आपको याद रखना है लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इसका सही जवाब है गोपेश्वर में। आपको याद रखना है हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में गोपेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। इसका सही जवाब है ऋषिकेश में। आपको याद रखना है एम्स कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। एम्स को ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहा गया है, ठीक है, जो ऋषिकेश में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है रुड़की में। आपको याद रखना है उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। अगला प्रश्न, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है 1966 में। आपको याद रखना है कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 1966 में होती है। अगला प्रश्न, नेहरू पर्वतारोही संस्थान की स्थापना हुई। इसका सही जवाब है 17 नवंबर 1965 में। और कहाँ पर होती है? उत्तरकाशी जनपद में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, फ्रेडरिक समेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय है। इसका सही जवाब है भीमताल में। आपको याद रखना है तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भीमताल में। और किसके द्वारा ये स्थापित किया गया? फ्रेडरिक समेटा द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड है। इसका सही जवाब है अल्मोड़ा में। आपको याद रखना है उत्तराखंड चाय विकास का बोर्ड कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न,
द दून स्कूल के संस्थापक है, इसका सही जवाब है सतीश रंजन दास। आपको याद रखना है द दून स्कूल की स्थापना किसने की थी? सतीश रंजन दास ने। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक है, इसका सही जवाब है डॉक्टर शेखर पाठक। आपको याद रखना है कूली बेगार प्रथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा। अगला प्रश्न, हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक है, इसका सही जवाब है जेसी फ्रेंच। आपको याद रखना है हिमालय आर्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जेसी फ्रेंच के द्वारा। अगला प्रश्न, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक है, इसका सही जवाब है मुकुंदीलाल। आपको याद रखना है गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदीलाल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? इसका सही जवाब है 15 जनवरी 2009 को। आपको याद रखना है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा एचएनबी विश्वविद्यालय को कब दिया गया था? 15 जनवरी 2009 को। अगला प्रश्न, रिंगाल का उपयोग किया जाता है, इसका सही जवाब है कालीन कटोरा टोकरी बनाने में। आपको याद रखना है रिंगाल का उपयोग कालीन कटोरी टोकरा बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की गई, इसका सही जवाब है अल्मोड़ा में। आपको याद रखना है उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना कहाँ पर की गई है? अल्मोड़ा जनपद में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, इसका सही जवाब है 1 अप्रैल से। आपको याद रखना है उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? इसका सही जवाब है गलोगी जल विद्युत परियोजना। आपको याद रखना है गलोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है जो कि मसूरी में स्थापित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, इसका सही जवाब है 1988 में। आपको याद रखना है टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1988 में होती है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, इसका सही जवाब है टिहरी बांध। आपको याद रखना है टिहरी बांध उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। और अगर प्रश्न बनता है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नानक सागर किस जनपद में स्थित है? इसका सही जवाब है उधम सिंह नगर में। आपको याद रखना है नानक सागर उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न, नैनी सैनी हवाई पट्टी स्थित है, इसका सही जवाब है पिथौरागढ़ जनपद में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 12 वर्षों के बाद। आपको याद रखना है कंडाली नामक उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? भोटिया जनजाति मनाती है। और कितने सालों में मनाती है? 12 सालों में मनाती है। और आपको याद रखना है नंदा देवी राजजात भी 12 वर्षों में मनाई जाती है। अगला प्रश्न, 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का भारत में स्थान है, इसका सही जवाब है 25वां स्थान। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड में भारत का स्थान है, इसका सही जवाब है 13वां स्थान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता है, इसका सही जवाब है 70.70%, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है, इसका सही जवाब है श्रीनगर में। आपको याद रखना है श्रीनगर गढ़वाल में बैकुंठ चतुर्दशी का मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है, इसका सही जवाब है महिला के प्रथम बार मायके आने पर। याद रखना है आपको, महिला जब प्रथम बार मायके आती है उस समय गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गौचर मेला कब आरंभ हुआ? इसका सही जवाब है 1943 में। आपको याद रखना है गोचर मेला की शुरुआत 1943 में होती है। अगला प्रश्न, नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में काशवा से हेमकुंड की दूरी तय की जाती है, इसका सही जवाब है 280 किलोमीटर। आपको याद रखना है नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कासवा से हेमकुंड की दूरी कितनी है? 280 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बद्रीनाथ में। आपको याद रखना है मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न, बाराही देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है देवीधुरा चंपावत में। आपको याद रखना है बारह देवी का मंदिर देवीधुरा चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न, श्री पूर्णागिरि मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है चंपावत जिले में। आपको याद रखना है श्री पूर्णागिरि मंदिर चंपावत जिले में स्थित है, टनकपुर के पास। अगला प्रश्न, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? इसका सही जवाब है 5% और 4%। आपको याद रखना है राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण दिया जाता है
और राज्य में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न, राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी जाति को आरक्षण दिया गया है। इसका सही जवाब है एससी जाति को 19%, एसटी जाति को 4% और ओबीसी जाति को 14%। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी। इसका सही जवाब है विजया भरद्वाज। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। इसका सही जवाब है राज्य सरकार द्वारा। आपको याद रखना है, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के लिए। आपको याद रखना है, किसके लिए प्रसिद्ध है कांचुला खर्क? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के लिए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसका सही जवाब है 1916 में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, बालगंगा सहायक नदी है। इसका सही जवाब है भागीरथी नदी की। अगला प्रश्न, गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ। इसका सही जवाब है 1 अगस्त 1949 में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कषाण देवी मंदिर स्थित है। इसका सही जवाब है कश्यप चोटी अल्मोड़ा में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अमोघ भूति शासक था। इसका सही जवाब है कुणिद वंश का। आपको याद रखना है, अमोघ भूति कुणिद वंश का शासक था। अगला प्रश्न, सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ हुआ। इसका सही जवाब है 9 मार्च 2018 में। आपको याद रखना है, 9 मार्च 2018 में उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। इसका सही जवाब है उत्तरकाशी जनपद में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जेलंग पर्वत स्थित है। इसका सही जवाब है उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? इसका सही जवाब है हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न, हेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविशाण का वर्तमान नाम क्या है? इसका सही जवाब है काशीपुर। आपको याद रखना है, जिस समय हेनसांग यात्रा में निकले थे उस समय काशीपुर को गोविशाण नाम से जाना जाता था। इसलिए हेनसांग ने अपनी यात्रा के वर्णन में काशीपुर को गोविशाण नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? इसका सही जवाब है त्रित्सु जन का। वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासन था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया? इसका सही जवाब है यशवंत सिंह कटोच ने। आपको याद रखना है, झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता यशवंत सिंह कटोच ने लगाया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1887 में। आपको याद रखना है, साल 1887 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1994 में। याद रखिएगा, 1994 में कौशिक कमेटी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? इसका सही जवाब है इंद्रमणि बडोनी। ये आपको याद रखना है, इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? इसका सही जवाब है गुरमीत सिंह। आपको याद रखना है, जनरल गुरमीत सिंह इस समय उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल है। बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया था और इनकी जगह ली है जनरल गुरमीत सिंह ने। अगला प्रश्न, स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है। इसका सही जवाब है केदारखंड नाम से। आपको याद रखना है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। इसका सही जवाब है 1870 में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, टिहरी बांध में बिजली उत्पादन शुरू हुआ। इसका सही जवाब है 2006 में। आपको याद रखना है, 2006 से टिहरी बांध ने बिजली उत्पादन करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न, तिलाड़ी कांड का संबंध है। इसका सही जवाब है वन अधिकारों से। ये आपको याद रखना है। और तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? 30 मई 1930 को। डेट सहित याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर है। इसका सही जवाब है गंगोली घाट में। याद रखिएगा, हाट कालिका मंदिर कहाँ पर है? गंगोली घाट में। अगला प्रश्न, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? इसका सही जवाब है पृथ्वीपाल शाह ने। यह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? इसका सही जवाब है चमोली जनपद में। आपको याद रखना है, शैलेश मटियानी का जन्म चमोली जनपद में हुआ था। अगला प्रश्न,
सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? इसका सही जवाब है बागेश्वर जनपद में। याद रखिएगा, सुंदरडुंगा हिमानी बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न, तालेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है पौरव वंश से। अगला प्रश्न, चंद राजाओं का राज चिन्ह था। इसका सही जवाब है गाय। गाय चंद राजाओं का राज चिन्ह था, यह आपको याद रखना है। और अगर गरुड़ चंद का पूछा जाए, गरुड़ चंद का राज चिन्ह क्या था, तो वो गरुड़ था, ये आपको याद रखना है। गरुड़ चंद का राज चिन्ह गरुड़ था। अगला प्रश्न, फतेह प्रकाश रचना है। इसका सही जवाब है रतन कवि की। आपको याद रखना है, फतेह प्रकाश रतन कवि की रचना है। अगला प्रश्न, खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही जवाब है वैली ऑफ दून पुस्तक से। यह आपको याद रखना है, खुड़बुड़ा युद्ध की जानकारी हमें वैली ऑफ दून पुस्तक से मिलती है। अगला प्रश्न, पाली गांव का युद्ध हुआ। इसका सही जवाब है 1786 में हर्षदेव जोशी और मोहन सिंह के बीच। अगला प्रश्न, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है 1934 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आईने अकबरी में तराई क्षेत्र के कितने महलों का जिक्र है? इसका सही जवाब है 21 महलों का जिक्र है। अगला प्रश्न, अनंतपाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? इसका सही जवाब है पवार वंश का। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। अगला प्रश्न, महाभारत में वर्णित नंदन कानन शब्द प्रयुक्त है। इसका सही जवाब है फूलों की घाटी के लिए। आपको याद रखना है, फूलों की घाटी के लिए महाभारत में नंदन कानन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, चतुर्थ केदार में पृथ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है रुद्रनाथ। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में शैक्षिक पुरस्कार योजना शुरू हुई। इसका सही जवाब है 2009 में। आपको याद रखना है, उत्तराखंड में शैक्षिक पुरस्कार योजना 2009 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, अटल आदर्श ग्राम योजना उत्तराखंड में लागू हुई। इसका सही जवाब है 2011 में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। और अगर प्रश्न बने ब्रेल लिपि के जनक कौन है, तो कुंवर सिंह नेगी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस वर्ष रेल पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया? इसका सही जवाब है 1907 में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसे शॉर्ट में एरीज कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है नैनीताल जनपद में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1903 में। कहाँ पर हुई थी? अल्मोड़ा में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, न्योली और बिष्टाली नामक कचहरी किस शासक ने बनवाई थी? इसका सही जवाब है लक्ष्मी चंद ने। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, हिमालयन बोटानिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है नैनीताल जनपद में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? इसका सही जवाब है सुशीरवाद वाद्य यंत्र, जिसे उत्साह के लिए बजाया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है गोपेश्वर में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पालकी योजना का संबंध है। इसका सही जवाब है स्वास्थ्य सुविधा से। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में लोहारी नागपाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है उत्तरकाशी में। ये आपको याद रखना है, करेक्शन कर लीजिएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है और इसकी स्थापना की जाती है 1965 में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत है। इसका सही जवाब है वन संसाधन और पर्यटक। याद रखना है आपको, उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत वन संसाधन और पर्यटक है। अगला प्रश्न, लीशा प्राप्त होता है। इसका सही जवाब है चीड़ के पेड़ से। आपको याद रखना है, चीड़ के पेड़ से हमें लीशा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, अस्कोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। इसका सही जवाब है पिथौरागढ़ जनपद में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? इसका सही जवाब है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही जवाब है ऋषिकेश मुनि की रेती में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है उत्तरकाशी जनपद में, हनुमान चट्टी के पास। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है
और वहाँ पर झूला मेला भी लगता है। इसका सही जवाब है श्यामला ताल, आपको याद रखना है। और श्यामला ताल कहाँ पर स्थित है? चंपावत में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है देहरादून में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कोटेश्वर गुफा स्थित है, इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग जनपद में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उतियाशु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है अलकनंदा नदी पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है, इसका सही जवाब है अल्मोड़ा जनपद में। और अगर प्रश्न बने हुक्का क्लब की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जमरानी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है गोला नदी पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटक नीति की घोषणा कब की गई? इसका सही जवाब है 26 अप्रैल 2001 को, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, बसंत बुरांश मेला किस जनपद में लगता है? इसका सही जवाब है चमोली जनपद में। अगला प्रश्न, गढ़वाल जागृत सभा की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है 1932 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कनकटा बैल आंदोलन था, इसका सही जवाब है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपको याद रखना है। कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। और कनकटा बैल आंदोलन कहाँ पर चला था, ये भी आपको याद रखना है, अल्मोड़ा में चला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, देवदामनी बुग्याल स्थित है, इसका सही जवाब है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न, अरुण जखमोला का संबंध है, इसका जवाब है वॉलीबॉल से, आपको याद रखना है। अरुण जखमोला एक वॉलीबॉल प्लेयर है। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? इसका सही जवाब है 1398 में, याद रखिएगा। 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसने शुरू की? इसका सही जवाब है चंद्र राजाओं ने, याद रखिएगा। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली चंद्र राजाओं द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न, नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया था? इसका सही जवाब है 1191 में, याद रखिएगा, पेपर में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? इसका सही जवाब है मानवेंद्र शाह, आपको याद रखना है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय गढ़वाल के राजा मानवेंद्र शाह थे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कितने नगर निगम है? इसका सही जवाब है 8 नगर निगम, आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य में कुल 8 नगर निगम है। अगला प्रश्न, होली हिमालय पुस्तक के लेखक है, इसका सही जवाब है शेरमैन ओकले, आपको याद रखना है। होली हिमालय पुस्तक शेरमैन ओकले द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, कौन सा ताल नंदा देवी के निकट है? इसका सही जवाब है बैनीताल, आपको याद रखना है। बैनीताल नंदा देवी के निकट है। अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 250, बैराशकुंड है, इसका सही जवाब है चमोली जनपद में, आपको याद रखना है। बैराशकुंड चमोली जनपद में स्थित है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की क्लास, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के सबसे महत्वपूर्ण 250 क्वेश्चनों की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक एंड शेयर कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।